विजयदशमी का दिन, दशहरे का त्योहार, और ऐसे में देश भर में आज इस त्योहार को मनाया जा रहा है। इस वक्त तो मेरी मौजूदगी है लवकुश राम किला, जो रामलीला है लाल किले के पास जो होती है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा दूं कि किस तरीके से झूले यहाँ पर सजे हुए हैं, चाट भंडार यहाँ लगे हुए हैं और पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। और ऐसे में इसके बाद जब आपकी नजरें जाएंगी तो आप देखेंगे कि कुर्सियां जो है वो खाली हैं। कुर्सियां इस वजह से खाली है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ बहुत तेज बारिश हुई है। उसके बाद अभी भी जो बारिश है वो चल रही है, हालांकि अब बूंदाबांदी ही केवल चल रही है, पर इसकी वजह से जो लोग थे वो अब थोड़ा कतरा रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर बारिश क्योंकि हो रही है तो ऐसे में भीग ना जाए ये भी एक मन में डर है। और इसी वजह से आप देखेंगे, वरना इस समय तक यही नहीं, इस पूरे लाल किले परिसर में 3 रामलीलाएं जो होती हैं वो होती हैं कि इस समय तक अक्सर भर जाती हैं। पर अभी आप देखेंगे आपको कुर्सियां जो है वो खाली नजर आ रही हैं क्योंकि मौसम का डर जो है वो लगातार बना हुआ है। अब जरा तस्वीरें आपको इस तरफ दिखाएं जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो बनाए गए हैं। ये देखें आपकी इन पुतलों को यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन अभी आयोजकों के मन में भी यही डर कि बारिश दोबारा से तेज ना हो जाए। ये जो पुतले हैं, ऐसा ना हो कि बारिश इतनी तेज हो जाए कि इनको फूंक पाना या इन्हें जला पाना ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि अभी एक दिन पहले भी इसी तरीके से दिल्ली में बारिश आई थी, जिसके बाद बहुत नुकसान जो है वो रामलीला कमेटी के लोगों को हुआ। उसमें से लवकुश कमेटी भी एक थी। पाइप के माध्यम से जो पानी था भरा हुआ वो निकाला गया और एक बार फिर जो ये 3 पुतले हैं इन्हें खड़ा किया गया। लेकिन अभी भी जिस तरीके से जहां मैं खड़ी हूँ, ड्रिजलिंग हो रही है, बिल्कुल हल्की बरसात हो रही है और इसी वजह से ये खतरा जो है वो बना हुआ है। मैं जरा एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कितनी खूबसूरती से इसका मंच तैयार किया गया है। ये लवकुश रामलीला कमेटी का मंच आप देख रहे हैं जो कि सोमनाथ मंदिर की थीम पर बना हुआ नजर आ रहा है। इस बार इस मंच को सोमनाथ मंदिर की थीम पर बनाया गया है। बेहद खूबसूरत मंदिर के आकार पे पूरे स्टेज को जो है वो कवर किया गया है और दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक इसको कहा जाता है। बताया गया है कि लवकुश रामलीला कमेटी की ये 99 साल की रामलीला है जो यहाँ पर चल रही है और ऐसे में बहुत ज़्यादा जोश जो है लोगों को रहता है पुरानी दिल्ली की इन रामलीलाओं को देखने के लिए। ये जो आप आगे देखते जा रहे हैं, ये एक रामलीला आपको नजर आ रही है, ऐसी ही 2 रामलीलाएं जो हैं और आगे इसी परिसर में होती हैं। और ऐसे में लोग जो हैं वो रोज जो लोग हैं वो समय से पहले आकर बैठ जाते हैं क्योंकि कोई भी रामलीला के इस आखिरी दिन अगर बात की जाए, दशहरे के दिन जो है किसी भी तरीके से आज जो मुख्य आकर्षण होता है, जब राम जी जो हैं वो तीर मारते हैं रावण को, उसको कोई भी मिस नहीं करना चाहता। तो इसके लिए जो लोग हैं वो पहले से ही आके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब दोबारा से थोड़ा थोड़ा लोगों का आना शुरू हुआ है। हालांकि बारिश जो है बूंदाबांदी के रूप में भी चल रही है और ऊपर से अगर हम आसमान को देखें तो हल्के काले बादल नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो मौसम है वो खुलना शुरू हो गया है। ऐसे में आयोजकों की तमाम लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी यही एक फरियाद या यही एक प्रार्थना कि मौसम ना खराब होने पाए, वरना ये जो एक दिन का मजा है ये भी रह जाएगा। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये 3 पुतले आपको नजर आ रहे हैं। जो विजयदशमी का त्यौहार है, विजयदशमी यानी कि दशमी जो आज 10वां दिन है उससे लेकर चला जाता है और विजय की दशमी है। राम ने रावण का जब संहार किया उसको प्रतीकात्मक रूप में आप मनाया जाता है, सालों साल मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय का ये जो त्यौहार है, जो बुराई पाप पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है, विजयदशमी दशहरा नाम से जिसे हम जानते हैं। दिल्ली में गली गली में इस त्यौहार को बेहद जोश के साथ मनाया जाता है और ऐसे में जब एक दिन पहले बारिश आई तो ये शंका लोगों के मन में होने लगी थी कि इस बार का ये त्यौहार जो है वो गया, क्योंकि बारिश अगर होती रहेगी तो ये इतने ऊंचे ऊंचे पुतले जो खड़े किए हैं ये पुतले भीग जाएंगे। और अब वैसे भी दिल्ली में पटाखे जलाने की अनुमति है नहीं। पहले ये होता था कि इन 3 पुतलों पर जब एक एक करके आग लगाई जाती थी तो बहुत शोर होता था, बहुत पटाखों की नॉइज़ होती थी, स्पार्कल होता था। वो तमाम चीज़ें अब नहीं होती हैं। आवाज़ अब ना के बराबर इन पुतलों में रहती है। ऐसे में एक वो जो पहले बचपन में एक अट्रैक्शन तमाम लोगों का रहता था वो गया और उसके बाद अगर बारिश आज हो गई तो रही कहीं कसर भी जो है वो खराब हो जाएगी, यानी कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। तमाम बच्चे खासतौर पर अगर मैं बोलूँ तो बहुत इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर आते हैं रामलीला को देखने के लिए, दशहरे को देखने के लिए। यहाँ आप तस्वीरें देखें, तमाम परिवार जो हैं, यही तो खासियत है ना हमारे त्योहारों की कि तमाम परिवार जो हैं वो साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। पूरे पूरे परिवार यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए अंतिम दिन का जो दृश्य है वो किस तरीके से विहंगम रहने वाला है। हम सब जानते हैं कि इस कहानी का, इस पूरे वाक़ये का अंत कैसे हुआ, पर यही खासियत है हमारे त्योहारों
त्योहारों की कि जितनी बार हम इसे देखते हैं उतनी बार इसमें कुछ नयापन देखने को मिलता है। और ऐसे में ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली के लाल किले परिसर से आपको दिखा रहे हैं, जहां लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा की जा रही रामलीला जो है उसका आज ये 10वां दिन, ये आखिरी दिन। और धीरे धीरे बात करते करते आपने देखा कि कुर्सियां जो है वो अब भरने लगी हैं। उम्मीद सबकी यही कि जो काले बादल जो ऊपर मंडरा रहे हैं वो वापस जाएं, ताकि त्योहार का ये मौका जो है ये खराब ना होने पाए। झूले बड़े बड़े आप देख रहे हैं पीछे, माय फेयर लेडी झूला, कोलंबस झूला, तमाम झूले जो हैं यहाँ लगे हुए। और ये भी कारण होता है कि कई बार क्या है कि लोग बाहर की तरफ रहते हैं, वो पहले झूलों को एंजॉय करते हैं, उन्हें पता होता है कि समय जो है वो तकरीबन 6-7 बजे का होगा जो मेन काम है उसके लिए। अब देखिए आप अचानक से जो भीड़ है जो वो आने लगी है, वो पहले बाहर तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, अब धीरे धीरे जो मंच है वो तो सजेगा ही, लेकिन लोग जो हैं वो खचाखच भरने लगे हैं। और यही खूबसूरती है देश के त्योहारों की कि एक साथ मिलकर तमाम लोग इन त्योहारों को मनाते हुए नजर आ जाते हैं। और ऐसे में सबकी प्रार्थना यही कि एक बार हो गया और अब दोबारा बारिश ना हो। तस्वीरें लव कुश रामलीला की।